स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 3 सच्चा हीरा। आगे के वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पर यहाँ तक की कहानी देखी थी कि गांव में शाम का समय है, स्त्रियाँ कुएं पर पानी भरने आई है। उनमें से 4 जो स्त्री है वह कुएं के पास बैठकर इधर उधर की बातें करती है और बातों बातों में अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती हुई कहती है। पहली स्त्री कहती है मेरा बेटा मधुर गाता है, दूसरी कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही शक्तिशाली है, और तीसरी स्त्री है वह कहती है कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। तो यहाँ तक की कहानी हमने देखी थी। आज हम आगे की कहानी देखेंगे पेज नंबर 15 पर। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, टोकते हुए यानी कि उससे रोकना या पूछताछ करना कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, सहज भाव से यानी कि बड़ी ही सरलता से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है। गंधर्व यानी कि देवों में जो गाना गाता है, कि मेरा बेटा तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। अब जो पहली स्त्री थी, जो अपने बेटे को सच्चा हीरा मानती थी और इतनी प्रशंसा कर रही थी, वही बेटा वहाँ से निकला और वहीं से गाते हुए वहीं से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बरोबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, गदगद स्वर में यानी कि बहुत ही आनंदित हो जाना, कि देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। पेज नंबर 16 पर तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कि जो तीनों स्त्रियां थीं
अपने अपने बेटे को सच्चा हीरा मान रही थी और इतनी प्रशंसा कर रही थी, पर सच में सच्चा हीरा कौन है? चौथी स्त्री का बेटा। भले ही उसमें गाना गाने का या इतना बलवान नहीं है या बृहस्पति जैसा नहीं है, पर वो बड़ा ही कर्मवीर है, तो वही सच्चा हीरा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो लेसन है, कहानी सच्चा हीरा, यहाँ पे ये लेसन पूर्ण होता है। इसका स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में आपको पूर्ण करना है।